यार सही कह रहे हो आप, ये सब वगैरह बहुत प्रॉब्लम है आपके घर में। हाउ टू टॉक विद एनीवन इन इंटरेस्टिंग वे। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें बातचीत ही करना नहीं आता होगा बिल्कुल, या मैं यहाँ पे काका का भी बताने नहीं आया हूँ। तुम्हें सब कुछ आता है, बात करना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? लड़कों को बात करनी नहीं जी आती हाँ, है। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। देखो इसे कितना भी मीम की तरह ले लो, लेकिन रियलिटी यही है। लड़कों को बात करनी नहीं मैं इस वीडियो में सिर्फ लड़कियों के साथ कन्वर्सेशन की बात नहीं करने वाला हूँ, पर हाँ उन्हीं की ज़्यादा करने वाला हूँ, क्योंकि हम लड़कों को उन्हीं के आगे प्रॉब्लम आती है। यू नो इट वेरी वेल। मेरे साथ तो यही होता था। तुम किसी से बात करने जाते हो तो तुम स्टक होने लगते हो, आवाज़ घबराहट के कारण कांपने लगती है, बकरी की तरह मिमियाने लगते हो। तो देखो ये प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है, जिसके लिए मैं ये वीडियो सजेस्ट करूंगा तुम्हें, देख सकते हो अगर मन है तो, नहीं तो किसी और क्रिएटर की भी देख सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जस्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बिल्डअप करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब यार मुद्दे पे आते हैं कि यार बात कैसे करनी है किसी से। देखो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि तुम कुछ भी कर रहे हो, हग रहे हो, मूत रहे हो, मर रहे हो, चल रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें अपना पोस्चर सीधा रखना है बस, जो कि नॉर्मल पोस्चर होता है, तुम्हें वो रखना है। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना कि अपना 56 इंच का सीना फाड़ के बाहर दिखाना है तुम्हें, या फिर बिल्कुल कुबड़ों की तरह बैठना है, पीठ अपनी निकाल के, ये भी नहीं करना तुम्हें। बस एक तुम्हें पोस्चर मेंटेन करके बैठना है, जो बस जो कुछ ऐसा होता है तुम यहाँ देख सकते हो। पीठ सीधी, शोल्डर्स नॉर्मल। पोस्चर सीधा रखने से तुम मरे मरे से या फिर अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लगते, बस यही है। इसलिए तुम्हें यही करना पड़ेगा। और अगर कोई तुम्हें देख के बता दे रहा है कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, या फिर बोलना नहीं आता है इसको, जो कि पोस्चर देख के ही पता लग जाता है इंसान का कि कैसा बंदा है ये। अब तुम्हें कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना है, मान लो किसी से, किसी सबसे पहले तुम्हें एक बिल्कुल ही हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पे लानी है, और सामने वाले को स्माइल पास करना है। बहुत हल्की मैं कह रहा हूँ, और स्टार्टिंग में कह रहा हूँ मैं, बस पूरे टाइम नहीं करना, तुम्हें चूतिया लगते हो। मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रखा है, मैं उस चीज़ को ज़िंदगी में कभी याद करना नहीं चाहता। एक्चुअली मेरे कोचिंग में एक लड़की आई थी उस दिन, और उस लड़की को मुझे अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था। अब पता नहीं ऐसी भगवान की क्या कृपा थी, मैंने उसी दिन एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने बताया था कि अपने चेहरे पे स्माइल रखना है तुम्हें सामने वाले से बात करते वक्त। अब मैं स्माइल नहीं कर रहा था, मैं हँस रहा था, मैं चूतिया। मतलब शिट यार, मैं याद नहीं करना चाहता कभी उस चीज़ को। एकदम लाइफ टाइम मेमोरी बन चुकी है वो चीज़। खैर, लेकिन मैंने उस चीज़ से सीखा एटलीस्ट कुछ। अब तुमने स्माइल पास कर दी, सामने वाला भी नॉर्मल सी बात है, स्माइल पास करेगा। अब तुम उसे नाम वाम पता ही होगा तुम्हें, नॉर्मल सी बात है। एक मैं सजेशन दे रहा हूँ कि शुरुआत ऐसे लोगों से करना जो थोड़े ढंग के हों, मैच्योर्ड हो, मतलब कि बात करने का तरीका ढंग हो। ज़्यादा एटीट्यूड गर्ल के साथ मत जाना बात करने शुरू में ही, और ज़्यादा एटीट्यूड वाला लड़के के साथ भी नहीं। जो एक नॉर्मल हो, तुम्हारी क्लास में हो, कॉलेज में, कुछ भी हो, तुम एक नॉर्मल लड़कों के साथ जाना, लड़का या लड़की कोई भी हो, उससे बात करना। इससे थोड़ा सा तुम्हें हेल्प मिलेगा बस इसलिए। अब तुमने हाय हेलो कर लिया, नाम वाम तुम्हें पता होगा, और क्या चल रहा है ये सब तुम थोड़ा सा कर लेना, बस 2-4 लाइन तो इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद रियल बात शुरू होगी, जो कि शुरू होगी तारीफ से। तारीफ एक ऐसी चीज़ है जो यार सब सुनना चाहते हैं अपने बारे में, स्पेशली लड़कियाँ। सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है अपनी तारीफ सुनना। अब आपको कहना है कि आप इतना हार्ड वर्क करते हो, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ सामने वाला, फिर आप चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हो? मैं भी सोचता हूँ बहुत सारी चीज़ें कर लूँगा, आज पहाड़ तोड़ दूँगा, आज ये पहाड़ तोड़ दूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं जब करने पे जाता हूँ तब मेरे से मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें। कोई मुझे टिप्स वगैरह दे सकते हो आप? बस यही कहना है तुम्हें। अब मैक्सिमम केसेस में गेम यहीं पे बदल जाएगा, क्योंकि तुम अब लूप से बाहर आ गए कि मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब तुमने ऐसी बात बोली है जिसका एटलीस्ट सामने वाला 2 से 3 मिनट तक तो जवाब देगा ही देगा। जिससे क्या होगा, तब तक तुम थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो जाओगे उसके सामने, और कंफर्टेबल हो जाओगे तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। अब इन 2-4 मिनटों में जो भी उसने बात बताई आपको, उन चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, और एंड में जब वो बोलना बंद कर दे, ध्यान रखना बोलना बंद कर दे, तब उन्हीं चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकालो और पूछो कि ये क्या है? मतलब कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ? या फिर कहो कि मुझे तुम यहाँ पे गलत लग रहे हो। उसका विरोध कर दो। हाँ, विरोध करने का मतलब लाठियाँ लेके चलना नहीं है, मतलब कि उसकी बातों को एक्सेप्ट मत करो, कहो कि आप गलत हो यहाँ पे। जहाँ पे वो रियल में गलत हो, पर वहीं पे। ऐसा मत कहना कि वो बिल्कुल सही पॉइंट बता रहा हो, तुमने नहीं यार तू तो गलत है यार। ये चीज़ नहीं करना, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसा बता ही देगा, नहीं तो कुछ ऐसा पॉइंट बोलेगा, शब्द बोल देगा जो कि तुम्हें नहीं पता होगा, तो तुम्हें पूछना है कि ये क्या है? कैसे मैनेज करूँ? अब तुमने लगभग 5 या फिर 7 मिनट बात कर ली है। लेकिन इन 5-7 मिनटों में तुम क्या करते हो, कैसा बिहेव करते हो, इस पे पूरा आगे का मोमेंट डिपेंड करेगा। अगर तुमने कुछ खराब हरकतें कर दी है, कुछ कर दी, तो मोमेंट खराब हो जाएगा, या फिर पूरी कन्वर्सेशन ऐसी भी कट जाएगी जो कि तुम कभी याद करना नहीं चाहोगे, जैसे मेरी बन चुकी है जो मैंने बताया। तो इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखना इन 5-7 मिनटों में, हमेशा रखना है वैसे इन बातों का ध्यान। वो है पहला, जैसे कि मैंने बताया, पोस्चर बिल्कुल सही रखना है आपको, नॉर्मल रखना है। आई कॉन्टैक्ट कामली, जी काम हो गई। अब जब किसी को घूरते हो या कुछ करते हो ना, तो साफ-साफ पता लगता है कि ये कौन-सी निगाहों से कैसे किन नज़रों से मुझे घूर रहा है। तो इसलिए कामली मतलब कि बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बट तुम्हें सामने वाले की बातें सुनना है। बट उनकी बातों को सुनना है, बट ध्यान देके, और बस आई कॉन्टैक्ट करना है नॉर्मली। जैसे अभी मेरे को देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूँ, तो नॉर्मली पता लग रहा है, मैं घूर नहीं रहा हूँ या फिर अलग ही आँखें नहीं बना रहा हूँ। तो ये चीज़ बस मेंटेन करनी है थोड़ा। नहीं तो इसे सीखने के लिए तुम अपने कैमरे के आगे बोल सकते हो डेली एटलीस्ट 2 मिनट के लिए। उससे ही मैंने भी सीखा है थोड़ा बहुत। और थर्ड चीज़ है लिटिल बिट ऑफ हेड मूवमेंट, मतलब कि थोड़ा बहुत सर का मूवमेंट, जो कि तुमने देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया को, कि कुछ ज़्यादा ही गर्दन हिला देता है कभी-कभी। तो उससे साफ-साफ पता लग जाता है कि ये थोड़ा लग रहा है इसे कि सामने वाला ज्ञान दे रहा है या कुछ इंटरेस्टेड नहीं है बंदा। इससे थोड़ा ये पता लग जाता है। लेकिन कभी-कभी तुमने देखा होगा, वो जैसे गर्दन हिलाता है, वाक़ई में लगता है कि वो
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन बातों में। तो बस तुम्हें हेड मोमेंट थोड़ा बहुत करना है, ये वो हेड मोमेंट, बस थोड़ा बहुत हेड मोमेंट करना है जिससे सामने वाले को लगे हाँ मैं लास्ट से बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और एक मेन चीज़ जो मैं कहूँगा, उसकी सारी बातों पे हामी नहीं भरनी है तुम्हें। बहुत लोग गलती कर देते हैं, मैं भी करता था कि सामने वाले कह रहे हाँ यार मैं भी तो यार बिल्कुल सेम ही हूँ यार, ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा ही गलत लगता है, सामने वाला तुम्हें शुरुआत से ही चूतिया समझ लेता है कि इससे बात करना गलत है। अब वो बंदा कन्वर्सेशन खत्म करने की कोशिश करेगा या कोई मैं जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। सारी बातों पे हामी नहीं भरनी है, ठीक है। जहाँ पे वो गलत लगे या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें शेयर करना है वहाँ पे, तो उन चीज़ों को शेयर करना है, उन्हें गलत साबित करना है कहीं-कहीं पे तुम्हें करना। ऐसा करोगे तो तुम चेपू लगोगे। और बस एक बार इमेजिन कर लेना खुद को ये चीज़ करते हुए, तो तुम्हें पता लग जाएगा रियलिटी कि होता क्या है एक्चुअली इस टाइम पे। देखो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बिल्कुल ज़ीरो है, तो फिर इन चीज़ों को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अपनी खुली रखनी है, खुली यानी कि ये नहीं है कि बिल्कुल सीना फाड़ के बाहर निकल रहे हो, नॉर्मली रहना है। और थोड़ा ओपन बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि अगर चेयर पे बैठे हो तो लड़कों की नेचुरली आदत होती है थोड़ा फैल के बैठना, या फिर बगल वाली की चेयर पे हाथ, या फिर बगल वाले की चेयर पे हाथ रख देना, कुछ भी। मैं तो यही हूँ, चाहे अकेला बैठा हूँ चाहे कुछ भी हो, मेरे आसपास जितनी चीज़ें रही मेरे हाथ पैर सब जगह जाते रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप वो है तुम्हें अब इन्हीं चीज़ों पे बात करते नहीं रहनी है। आजकल के लोग मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सी मूवी कब आ रही है, वेब सीरीज़ कब आ रही है, तो तुम इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो आगे। अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कर देना ऐड, नहीं हो तो भी कर लेना। अगर सामने वाला है तो तब तो कन्वर्सेशन आराम से बढ़ा लोगे तुम आगे। और नहीं है सामने वाला तो फिर पूछना कि इसकी जगह आप क्या करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर क्या कर सकते हैं और ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करते। थोड़ा मतलब क्यों क्या क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब ये मेन मोमेंट आ गया। नहीं मतलब प्रपोज नहीं करना है बिल्कुल। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट डे के लिए पूछना है कि वुड यू लाइक टू गो ऑन अ वॉक विद मी। पूछ सकते हो वॉक पे, या फिर बैडमिंटन बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, जो भी आपको पसंद है, क्या चल सकते हैं हम साथ में। बस पूछ लेना। हाँ आएगा तो अच्छी बात है, हाँ आएगा तो समझ लेना आपने कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से मेंटेन किया। और अगर ना आया तो कोई बात नहीं यार, एक्सपीरियंस तुमने एटलीस्ट गेन किया। 99% सक्सेस इज़ फेलियर, ये ध्यान रखना बस। आज फेल हुए कोई बात नहीं, कल पास हो जाओगे, पास, और एक दिन तुम टॉपर बन जाओगे इस चीज़ों के। और एट द एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी बातों का डैश रोना मत करना कि तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये नहीं करना होता यार, पूरी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ही बेकार होती है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। घर अबे मतलब बात कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बात अच्छी खासी चल रही होती है, बीच में इनका रोना शुरू हो जाता है, दुखड़ा सुनाने लग जाएंगे। अरे भाई मैं क्या करूँ, तेरे दुखड़े काम में, सबके घर में दुखड़े हैं, मैं रोता रहूँगा तो नहीं चलेगा। मैं इतनी मुश्किल से आज वीडियो बना रहा हूँ, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर मैं इन चीज़ों का दुखड़ा रोता रहूँगा तो फिर क्या लोग देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, रिपोर्ट मार देंगे यार मेरी वीडियो को, मुझे पता है। तो दुखड़ा नहीं रोना है, तुम्हें दुखड़ा का सॉल्यूशन खुद करना है, ठीक है। और ट्राई करना उनका दुखड़ा सुनने का, इस टाइम पे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें दोस्त चाहिए। सबको सबको अपना दुखड़ा सुनाना पसंद होता है, सुनना कोई पसंद नहीं करता दूसरों का दुखड़ा। तो थोड़ा-सा यार मेंटेन कर लेना, क्योंकि तुम एक दोस्त पालो यार इसके लिए, और तुम बिल्कुल भोंदू हो अगर तो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अननोन स्ट्रेंज लोगों को दोस्त बनाना। तो थोड़ा दुखड़ा सुन लेना उसकी और कह देना कि हाँ यार सही कह रहे हो आप, ये सब वगैरह बहुत प्रॉब्लम है आपके घर में और वगैरह-वगैरह कह के तुम थोड़ा कन्वर्सेशन को थोड़ा हाँ कह सकते हो आगे। बस यही चीज़ें थी जो कि आपको अप्लाई करनी है अपनी कन्वर्सेशन को अच्छा बनाने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक वाइक कर देना, नहीं करना हो मत कर देना, बस चीज़ों को एटलीस्ट अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख लेना।